नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एसटीएन के इस बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में। मेरे साथ आज बहुत सारे कवि मौजूद हैं, बहुत सारी कवित्रियां मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का परिचय करवा देना चाहता हूं। कोटा से आई वंदना शर्मा जी, जो कि अध्यापिका रही है पेशे से और गीत मुक्तक कविताएं आपके बीच लेकर आई हैं। इनके बाद जो बैठी हुई हैं वो हैं अदिति शर्मा सलोनी जी। इनसे आप पहले से मुखातिब हैं, आप इन्हें एसटीएन के माध्यम से पहले भी सुन चुकी हैं। आकाशवाणी में अपनी सेवाएं देती हैं और बहुत अच्छे गीत और कविताएं इन्होंने लिखी हैं और ये आपके बीच आज प्रस्तुत करेंगी। इनके बाद जो बैठी हुई हैं उनका नाम है किरण शर्मा जी। ये भी गीत और मुक्तक में अपनी बात को कहती हैं। तो आज का ये जो कवि सम्मेलन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये कवि सम्मेलन बसंत पंचमी के अवसर पर है, यानी कि मां सरस्वती की आराधना का दिन, यानी कि स्वयं वाग देवी का वंदन है, उनकी जयंती है आज। इस अवसर पर बसंत पंचमी का जो दिन है वो बहुत स्पेशल हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस अवसर पर हम काव्य की जो साधक हैं, यानी कि जो सरस्वती के साधक हैं, वो आपके बीच कविताएं लेकर आए हैं। मैं ये कवि सम्मेलन शुरुआत करना चाहता हूं और 4 पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। पहले कवि को बुलाने के लिए माँ वीणा पाणी का मैं आवाहन करना चाहता हूं। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच एक छंद के माध्यम से रखता हूं, सुनिएगा कि बोध दे अबोध को मां ज्ञान का प्रकाश कर, बोध दे अबोध को मां ज्ञान का प्रकाश कर, शब्द की आराधना का वरदान दो मुझे। कि बोध दे अबोध को मां ज्ञान का प्रकाश कर, शब्द की आराधना का वरदान दो मुझे। सुर लय ताल और छंद से विहीन हूं मां, स्वर कंठ साधना का वरदान दो मुझे। सुर लय ताल और कंठ से विहीन हूं मां, सुर लय ताल और छंद से विहीन हूं मां, स्वर कंठ साधना का वरदान दो मुझे। अरे पथ हो सुपथ मेरा कुपथ से दूर रहूं, पथ हो सुपथ मेरा कुपथ से दूर रहूं, वीणा पाणी वंदना का वरदान दो मुझे। शब्दहीन शब्दकोश मांगता रहूंगा मां मैं, याचक हूँ याचना का वरदान दो मुझे, याचक हूँ याचना का वरदान दो मुझे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कोटा से आई अध्यापिका और वरिष्ठ कवित्री, वरिष्ठ गीतकारा वंदना शर्मा जी को। आज बसंत पंचमी के अवसर पर मैं आपको सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन करती हूँ और एसटीएन के जितने भी जो श्रोता हैं तो उन सबको और मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ। एसटीएन परिवार को शुभकामनाएं, मेरे सब साथी जो हैं, भाई बहन जो हैं, इन सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में हमेशा बसंत बना रहे, बिल्कुल ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरा जो गीत है, इस गीत में मैं सुना रही हूँ कि नायिका जो है उसके जो पति है वो बाहर है और ऐसा जो बसंती जो बयार चल रही है, इस मौसम में वो उसको बुला रही है कि सजन घर आओ। अरे वाह, स्वागत है। चली चली रे बसंती बयार, चली चली रे बसंती बयार, सजन घर आओ। आहा, चली चली रे बसंती बयार, सजन घर आओ ना, मेरा जियरा करे है पुकार, सजन घर आओ ना। चली चली रे बसंती बयार, सजन घर आओ ना। बहुत बढ़िया। पीली सरसों की बाली भी लहर लहर लहराए, आहा, पीली सरसों की बाली भी लहर लहर लहराए, रंग बिरंगी तितली रस पी झूम झूम कर जाए। क्या बात है, क्या बात है। वन उपवन हो वन उपवन छाई बहार, सजन घर आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वन उपवन छाई बहार,
सजन घर आओ ना, चली चली रे बसंती बयार, सजन घर आओ ना। मस्त पवन का झोंका आंचल को मेरे उड़ाए, आहा, क्या बात है। मस्त पवन का झोंका आंचल को मेरे उड़ाए, हर आहट पे लगे हैं यूं तुम प्रीतम घर आई, हर आहट पे लगे मुझे यूं तुम प्रीतम घर आई। मैंने किया है, हो मैंने किया है 16 श्रृंगार, हाय हाय, सजन अब बहुत अच्छी आओ पंक्ति है, बहुत ना, अच्छी पंक्ति है। मैंने किया है 16 श्रृंगार, सजन अब आओ ना, चली चली रे बसंती बयार, सजन अब आओ ना। कंगना झुमका चूड़ी बिंदिया बैठी हूँ सज धज के, कंगना झुमका चूड़ी बिंदिया बैठी हूँ सज धज के, आए न साजन सोन चिड़ैया कह गई ये चुपके से, वाह। बेरी पायल हो बेरी हाय हाय, पायल कर झनकार, सजन अब आओ ना, बेरी पायल कर झनकार, सजन अब आओ ना, चली चली रे वाह। बसंती बयार, सजन अब आओ ना। राधा के तो श्याम मेरे घनश्याम तुम्ही हो साजन, राधा के तो श्याम मेरे घनश्याम तुम्ही हो साजन, तुम बिन सोना सोना जीवन और सोना घर आंगन, बहे अखियों से जलधार, आहा, क्या बात है। बहे अखियों से जलधार, सजन घर आओ बहुत सुंदर। ना, चली चली रे बसंती बयार, सजन घर आओ ना, मेरा जियरा करे रे पुकार, सजन घर आओ ना। बहुत ही बहुत शानदार गीत, बहुत ही अद्भुत गीत। ऐसा लग रहा था कि बस उस गीत में डूब गए हैं। माँ सरस्वती ने क्या कंठ दिया है। शारदे माँ की कृपा बसंत पंचमी के दिन बरस रही है। बहुत ही सुंदर गीत, मतलब ऐसा लग रहा था कि माँ शारदा स्वयं गीत सुना रही है। बिल्कुल। बहुत ही शानदार गीत रहा। मैं अगले कवित्री के रूप में, अगले प्रस्तुतकर्ता के रूप में अदिति जी को बुलाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं 4 पंक्तियां उन्हें सौंपता हूं कि बसंत पंचमी का त्योहार जब हम मनाते हैं तो क्या होता है बसंत पंचमी पे, कि शरद ऋतु की हुई विदाई, मौसम मन भावन आया। क्योंकि सर्दी जा रही है और अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, कि शरद ऋतु की हुई विदाई, मौसम मन भावन आया, कोयल कुहुक उठी घर के आंगन में वृंदावन आया, कोयल कुहुक उठी घर के आंगन में वृंदावन आया। अरे बासंती स्वर से गदराई, बासंती स्वर से गदराई, आमों की डाली डाली, बासंती स्वर से गदराई, आमों की डाली डाली, स्वर देवी के पूजन करने का ये पल पावन आया, बहुत सुंदर। स्वर देवी के पूजन करने का ये पल पावन आया। और मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करता हूँ अदिति जी शर्मा सलोनी का। बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीएन के सभी दर्शकों को मैं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और बसंत पंचमी का ये पावन पर्व है और वीणा पाणी माँ सरस्वती का जन्मदिन है, तो मैं सर्वप्रथम तो 4 पंक्तियों से उनका आह्वान करना स्वागत है। चाहूंगी कि शब्दों के सुमन ले गान का निर्माण करती हूँ, हाय, कि शब्दों के सुमन ले गान का निर्माण करती हूँ,
कि देवी ज्ञान की माँ शारदे का ध्यान करती हूँ, कि देवी ज्ञान की माँ शारदे का ध्यान करती हूँ। बिना उनकी कृपा गीतों में ना संगीत है कोई, वाह, बिना उनकी कृपा गीतों में ना संगीत है कोई। मैं स्वर से स्वर की देवी को नमन 100 बार करती बहुत ही अच्छी हूँ। पंक्तियां, बहुत ही मैं स्वर शानदार, बहुत से ही सुंदर। स्वर की देवी को नमन 100 बार करती हूँ। और जो ये बसंत पंचमी का ये पावन दिन है, जी जी। ये माना जाता है कि विद्यारंभ का सबसे उपयुक्त समय बच्चों के लिए माना जाता है। हाँ, और हम देखते हैं कि जैसे कोटा है या बड़े शहरों में बच्चे गांव से, कस्बों से, ढाणियों से आते हैं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। तो आज उन युवाओं के लिए मैं अपनी कविता को समर्पित करना चाहूंगी, स्वागत है। जो एक कई सारे सैक्रिफाइसेस करके नए परिवेश में आते हैं, कई सारे संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल तो उनके भावों को मैं अपनी कविता के माध्यम स्वागत से है, व्यक्त बहुत करती हूँ। सुंदर विषय चुना है आपने, धन्यवाद। स्वागत है। कि सपने पार समंदर के देखे कागज की नाव ने, आहा, सपने पार समंदर के देखे कागज की नाव ने, दिया हौसला बहने का माँ के आंचल की छाँव हाय ने। हाय, बहुत ही सपने सुंदर। पार समंदर के कि आंखों में अरमान संजोए निकली है ये धारा, छोड़ खेत खलियान सुनहरे पाने नया अरे वाह वाह वाह, किनारा। आहा, आंखों में अरमान संजोए निकली है ये धारा, छोड़ खेत खलियान सुनहरे पाने नया किनारा। दूर हुई गलियों से रौनक आज उसी पलटन की, माफ करी हर गलती जिनकी भूल समझ बचपन हाय की। हाय, बहुत कि बढ़िया। दूर हुई गलियों से रौनक आज उसी पलटन की, माफ करी हर गलती जिनकी भूल समझ बचपन की। कि दुनिया का सबसे प्यारा सुख, दुनिया का सबसे प्यारा सुख मिलता ऐसे गाँव में, दिया हौसला बहने का माँ के आंचल की अद्भुत, छाँव ने, बहुत बढ़िया। सपने पार समंदर के। और जब वो बच्चे आते हैं तो शहरों के बारे में उनके क्या विचार होते हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। कि रजनी को भी दिवस बनाती चकाचौंध शहरों की, हाय हाय, क्या पंक्ति निकाल बहते के लाए हुए हो। अचानक ऐसी बात सुनी लहरों की। हम्म, रजनी को भी दिवस बनाती चकाचौंध शहरों की, बहते हुए अचानक ऐसी बात सुनी लहरों की। शिक्षा का स्तर है ऊंचा, ऊंचे वहाँ इरादे, युवा जगत आता है पूरा करने अपने वादे। आहा, कि बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष तक पहुंच बना ली, अंतरिक्ष तक पहुंच बना ली, नन्हे नन्हे पाँव ने। कि आहा, अंतरिक्ष तक पहुंच बना ली, नन्हे नन्हे पाँव ने, दिया हौसला बहने का माँ के आंचल की छाँव ने, सपने पार समंदर के। और जो माँ है उनका कितना सपोर्ट रहता है उन्हें बिल्कुल, आगे बढ़ने में। मैं स्वागत है, पढ़ना स्वागत चाहूंगी है, बहुत कि अच्छा लग रहा है। जिसकी अंगुली थाम घूमते देखी दुनिया सारी, दूजी छवि नहीं है जग में उसके जैसी प्यारी। आहा, गोद उठाकर रात रात भर घूमी जो आंगन में, खुद भीगी पर हमें बचाया उसने हर सावन में। हाय हाय, कि देवी का हर रूप समाहित, देवी का हर रूप समाहित माँ के इसी स्वभाव में, देवी का हर रूप समाहित माँ के इसी स्वभाव में, दिया हौसला बहने का माँ के आंचल की छाँव ने, सपने पार समंदर के। कि मन की अभिलाषाओं का तो कोई पार नहीं है, बिन मेहनत सब मिल जाए ऐसा संसार नहीं है। आहा, कि छूट रहे हैं सखा पुराने आज नई राहों में। क्या क्या छोड़कर उन्हें पीछे सही बात है। आगे आना पड़ता है बच्चों को, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए। कि छूट रहे हैं सखा पुराने आज नई राहों में,
क्यों पहले जैसी होने वाली मनुहार नहीं है, कि गिर कर पुनः संभलना भी सिखलाया इसी पड़ाव ने, गिर कर पुनः संभलना भी सिखलाया इसी पड़ाव ने, दिया हौसला बहने का माँ के आंचल की छाँव ने, सपने पार समंदर के। और ये जो बसंत का मौसम है, ये युवाओं को क्या संदेश देता है, स्वागत है। मैं पढ़ना चाहूंगी कि पतझड़ के ही बाद बसंती रौनक यह आती है, पतझड़ के ही बाद बसंती रौनक यह आती है, हरती माँ की चादर ओढ़े धरती मुस्काती है, दल दल में ही कमल खिले हैं देखो वो कोमल से, तूफानों में डटे हुए हैं पर्वत कई अचल से, कि जीवन की हर सीख नई है, जीवन की हर सीख नई है, नए नए हर घाव में दिया हौसला बहने का माँ के आंचल की छाव ने, सपने पार समंदर के देखे कागज की नाव ने, दिया हौसला बहने का माँ के आंचल की छाव ने, सपने पार समंदर के। बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था, बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसा लग रहा था कि बस झूमते रहें गीत के अंदर, उस गीत की मस्ती में पूरा बचपन और विद्यार्थी जो जीवन था। मैं नाम से विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो काम से विद्यार्थी हैं, जो जिनका बचपन विद्यार्थी जीवन में गुजर रहा है, जब हमारा बचपन था तो यही चीजें हम अपने आसपास महसूस करते थे। क्या उकेरा है शब्दों के माध्यम से, माँ वीणा पानी की जो कृपा हुई है बड़ी अद्भुत रही है। आपने एक एक चीज को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया है, उसे महसूस किया और उस पर गीत में डालने का ये बहुत अद्भुत प्रतिभा है। मतलब मुझे गीत और पतझड़ के बाद बसंत आना, बहुत अच्छा संदेश। मेरी एक कविता है कि जीवन बाधा से घिरा हुआ हर ओर प्रत्यंचा चढ़ी हुई, जीवन बाधा से घिरा हुआ हर ओर प्रत्यंचा चढ़ी हुई, बस अभी मुसीबत टाली थी फिर नई मुसीबत खड़ी हुई, हम स्वयं ढले उनके संग संग, हम जिनको ढाल नहीं सकते, और संकट का ढूंढे समाधान जब संकट टाल नहीं सकते। लंबी कविता है, लेकिन हम जो जीवन होता है विद्यार्थी का वो लगभग वैसा ही होता है। मैं अब इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे साथ एक कवित्री एक और हैं जिनका नाम होता है किरण शर्मा जी। मैं उनको इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मन के भीतर पल पल कलरव करती जो नखराली, कि मन के भीतर पल पल कलरव करती जो नखराली, अरे जो अधरों से अधर लगा कर देती प्रेम की प्याली, अरे जिससे मलने को मन हरदम लालायित रहता है, जिससे मिलने को मन हरदम लालायित रहता है, देख के उसको छा जाती है बासंती हरियाली, देख के जिसको छा जाती है बासंती हरियाली। तो स्वागत है किरण जी आपका एसटीएन के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मेरी ओर से एसटीएन चैनल के सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण भारतवासियों को माँ शारदे की कृपा से, उनकी दया से हमें ये पावन अवसर देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम कितनी ऋतु बहार बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता है, लेकिन हम इनके एक दृष्टा बनकर इनको दृष्टिगोचर कर पाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि लगातार होने वाले परिवर्तनों में, बसंत जैसे मौसम में जो परिवर्तन आते हैं ऋतु के साथ साथ मनुष्य में, इन सबको देखने का सौभाग्य हमें मिला है। मैं माँ वीणा पानी के चरणों में, जैसा कि जानते हैं आज उनकी जन्म जयंती है, तो उनके माँ को हम भेंट के स्वरूप में क्या दे सकते हैं, क्योंकि एक कवि होने का यदि कर्म निभाए तो हम माँ के चरणों में केवल अपने शब्दों से ही उनको भेंट चढ़ा सकते हैं। माँ कमलासनी के वीणा स्वागत है के चरणों में मैं उन्हीं के चरणों की वंदना करते हुए शब्द पुष्प भेंट करती हूँ। स्वागत। हे ब्रह्म सुता सावित्री सुता, कि हे ब्रह्म सुता सावित्री सुता, हम दास तेरे सहारे हैं, हे ज्ञान दायिनी मलाल पृष्ठ, हम द्वार खड़े तुहारे हैं, हे ज्ञान दायिनी मलाल पृष्ठ, हम द्वार खड़े तिहारे हैं। माँ से क्या मांग सकते? स्वागत। कि कण कण को उत्तेजित कर दो,
कण कण को उत्तेजित कर दो, क्षण क्षण में गति दो शारदे। आलस्य दरिद्रता करो भंग, आलस्य दरिद्रता करो भंग, दृढ़ साहस ज्ञान दो शारदे, दृढ़ साहस ज्ञान दो शारदे। कर जोड़ करे विनती तुमसे, कि कर जोड़ करे विनती तुमसे, जो लगी अरज है सुन लो माँ। हर जन मन को कर दो पवित्र, हर जन मन को कर दो पवित्र, निज आशीष बौछारे कर दो माँ, बहुत सुंदर। निज आशीष बौछारे कर दो माँ। हमने जिस भारती पर ये जन्म लिया, इस भारती पर हमें जीवन जीने के लिए भी माँ शारदे के आशीष की कृपा चाहिए। बिल्कुल। जिस भारती पर है जन्मे हम, कि जिस भारती पर है जन्मे हम, इस धरा पे तेरा गुण गाने रहे। कि जिस भारती पर है जन्मे हम, इस धरा पे तेरा गुण गाने रहे। माँ तुम ही वो गुण दान करो, माँ तुम ही वो गुण दान करो, जिस पर तुमको अभिमान रहे। माँ तुम ही वो गुण दान करो, जिस पर तुमको अभिमान रहे। बहुत अच्छे। हे बागेश्वरी उपकार तेरा, हे बागेश्वरी उपकार तेरा, माँ भारतेश्वरी मानती है हर वेदों ग्रंथ पुराणों में, हर वेदों ग्रंथ पुराणों में। हे ज्ञान तू ही विराजती है, हे ज्ञान तू ही विराजती है। प्रकृति में माँ का रूप, स्वागत। प्रकृति के हर रूप दर्शन, इस प्रकृति के हर रूप दर्शन, चमत्कार सब तुझसे है। सावन भादो वसंत फागुन, सावन भादो वसंत फागुन, हर ऋतु बहारे तुझसे है। सावन भादो वसंत फागुन, हर ऋतु बहारे तुझसे है। अब जग के नीरस जीवन में, अब जग के नीरस जीवन में, नई ऊर्जा संदस्ता दान करो। हे वीणा पाणी कल्याणी, हे वीणा पाणी कल्याणी, हर पतझड़ बसंत बहार भरो। हे वीणा पाणी कल्याणी, हर पतझड़ बसंत बहार करो। अंत में माँ से क्या कह सकते हैं कि इस सृष्टि के हर जीवों का, इस सृष्टि के हर जीवों का, नर नारी का कल्याण करो। इस सृष्टि के हर जीवों का, नर नारी का कल्याण करो। हे शुद्र घंटा भुवेश्वरी, हे शुद्र घंटा भुवेश्वरी, निज सुता अरज स्वीकार करो। बहुत बढ़िया। हे शुद्र घंटा भुवेश्वरी, निज सुता अरज स्वीकार करो। इसी के साथ में कुछ पंक्तियां जो हमने वसंत को सौंपी। स्वागत स्वागत। कि वसंत किस रूप में लगता है, जब हमें ये दृष्टिगोचर करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि सुप्त जन के मन को जगाने लगता है कोई महंत है आया। कि सुप्त जन के मन को जगाने लगता है कोई महंत है आया। तो नश्वर धरा को अंत से बचाने लगता है कोई अनंत है आया। तो नश्वर धरा को अंत से बचाने लगता है कोई अनंत है आया। कि मानुष की तंद्रा, हाँ मनुष्य की तंद्रा, प्रकृति की शरद, शिशिर का देखो अंत है आया। कि मनुष्य की तंद्रा, प्रकृति की शरद, शिशिर का देखो अंत है आया। पुष्पों में कलियों में डाली में वादी में, कि पुष्पों में कलियों में डाली में वादी में, उन्माद देखो वसंत है आया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वसंत है आया। बहुत अच्छा। और जब ये वसंत का मौसम आता है तो जो भक्त होते हैं उनकी प्रतीक्षा होती है ईश्वर के दर्शन। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मधुमास माधव के आगमन का संकेत है। सही बात है। कि डारन डारन चुमन लागी, पात पात का मन हर्षाया, पात पात का मन हर्षाया। कि डारन डारन झूमन लागी, पात पात का मन हर्षाया, पात पात का मन हर्षाया। कोयल बोले बोले पपीहा, कोयल बोले बोले पपीहा, मोर का नाच भी है मन भाया, मोर का नाच भी है मन भाया। बयार छोकर कह गई तंसो, बयार छोकर कह गई तंसो, मोरे लिए कछु संदेश आया, मोरे लिए कछु संदेश आया। बाटे की राह से अखियां हटा लूं, बाटे की राह से अखियां हटा लूं,
अब के मधुमास माधव को लाया, वाह अब के वाह बहुत बढ़िया। मधुमास माधव को लाया। ये संकेत जब प्राप्त होता है कि कृष्ण या माधव का आगमन है, उस समय मन की क्या स्थिति होती है जी कि फूलों में भंवरों को मंडराती देखा तो चंचले मन मंडराने लगा। वाह चंचले मन मंडराने लगा कि फूलों में भंवरों को मंडराते देखा तो चंचले मन मंडराने लगा। अमिया की डारी पे मंजेरी लग गई, अमिया की डारी पे मंजेरी लग गई। तन मन भी गदगदे होने लगा, वाह। तन मन भी गदगदे होने लगा। बहुत सुंदर। मधुकर ने पुष्पों से रस जो पाया तो, मधुकर ने पुष्पों से रस जो पाया तो एक रस उनको भी भाने लगा। हाँ, एक रस उनको भी भाने लगा। जो सृष्टि बसंत में झूमने लगी, जो सृष्टि बसंत में झूमने लगी। मन गिरधर गिरधर गाने लगा, वाह वाह मन वाह गिरधर वाह, बहुत गिरधर बढ़िया, गाने लगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। इसी के साथ जो हमारे संचालन करता है आदरणीय कुलदीप विद्यार्थी जी, वो भी अपनी कुछ कविताएं इस वसंत के उपलक्ष्य में हम सबके समक्ष और श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत है एसटीएन के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम माँ शारदे माँ वीणा पाणी को याद कर रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं वसंत के ऊपर सौंपता हूं, सुनिएगा कि बाग बगीचा डाली डाली हर कोई गुलजार है, कि बाग बगीचा डाली डाली हर कोई गुलजार है, मौसम में भी प्रेम घुला है सबकी आंखें चार है। आप देखिए कि यही वो मौसम है जिसमें कुंवारों की आखाती यानी कि वैलेंटाइन डे आता है। तो ये प्रेम का मौसम है, इस समय पे प्रेम किया जाता है। तो मैंने पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है कि बाग बगीचा डाली डाली हर कोई गुलजार है, मौसम में भी प्रेम घुला है सबकी आंखें चार है, एक अकेला मेरा ही मन, एक अकेला मेरा ही मन ढूंढे राजकुमारी को, एक अकेला मेरा ही मन ढूंढे राजकुमारी को, ऋतुओं का राजा बसंत तो हम भी राजकुमार है, ऋतुओं के राजा बसंत तो हम भी राजकुमार है। मैं एक गीत विशेष आपके बीच निवेदित करना चाहता हूं। मेरे साथ आज इस कवि सम्मेलन में 3 महिला शक्ति विराजमान है, और मातृशक्ति जहां विराजमान हो और मातृशक्ति के बारे में बात नहीं की जाए तो फिर वो अन्याय होता है। मैंने कवि सम्मेलनों में अधिकांश देखा है कि कवि ज्यादा होते हैं और कवित्रियां कम होती हैं। ये पहला कवि सम्मेलन है जिसमें कवित्रियां ज्यादा और कवि एक ही हैं। तो मैं नारी शक्ति को ये गीत समर्पित करता हूँ। गीत की भूमिका इतनी सी है कि माँ सीता को वनवास से लौटकर आने के बाद पुनः अयोध्या से वनवास दे दिया गया। गीत की केवल भूमिका इतनी सी है। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता जाएगा, मैं रामायण के उन दृष्टांतों को आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा जिन दृष्टांतों ने हमें झकझोर कर रख दिया है। मैं निवेदित करता हूं गीत कि जकड़ गए हो बोलो किस मोह पाश में। गीत में वैसे बंद का प्रयोग होता है, मैंने इस गीत में छंद का प्रयोग करने का प्रयास किया है कि जकड़ गए हो बोलो किस मोह पाश में, जीवन बीत गया केवल सन्यास में, जकड़ गए हो बोलो किस मोह पाश में, जीवन बीत गया केवल सन्यास में, राम अवध में, राम अवध में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में। पंक्तियां सौंपता हूं। जब माँ सीता के लिए उस एक व्यक्ति ने जो अयोध्यावासी था उसने कहा था कि ये जब रावण के लंका में रहकर आई है तो ये पवित्र कैसे हो सकती है, जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं उस व्यक्ति के नाम कि काल की कुटिलता ने एक बाण ऐसा मारा,
बूंद न गिराया रक्त कोटि घाव दे गया, काल की कुटिलता ने एक बाण ऐसा मारा, बूंद न गिराया रक्त कोटि घाव दे गया। अरे काट कर डालियां वो पेड़ खुद हाथों से ही महलों के वासियों को फिर छांव दे गया। मन मान मर्यादा और लोक लाज हेतु विघटन भट्टियों में हाथ पांव दे गया। अरे छिद्र से सनी थी नाव जिसको नहीं थी ठाव, डूबता खिवैया खुद की ही नाव दे गया। और बचा भी क्या था सब कुछ नाश में, और बचा भी क्या था सब कुछ नाश में, बांध दिया क्यों जीवन ही संत्रास में। राम अवध में, राम अवध में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में। अब राम कहां पर है? इस जीवन में राम उन्हीं जगह पर हो सकते हैं जिनसे जीवन संभव है। बिल्कुल। राम या तो अनुरक्ति यानी कि प्रेम में है, राम या भक्ति में है, राम या तो शक्ति में है, या राम मुक्ति में है। मैंने 4 चीजों को प्रयोग करने का प्रयास किया है। कहां कहां राम है? पूरी रामचरितमानस हमने जो पढ़ी है, बाबा तुलसी ने जो लिखी है, उसका एक अंश मात्र भी मैं नहीं हूं, उसके 1000 कोटि अंश के मात्र भी मैं नहीं हूं। मैं फिर भी पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि पुष्प वाटिका के क्षण मन में लिए वो प्रण, नैन से प्रकट अनुरक्ति रूप राम है। कि पुष्प वाटिका के क्षण मन में लिए वो प्रण, नैन से प्रकट अनुरक्ति रूप राम है। त्याग बलिदान और शौर्य गाथाएं महान, वीरता की परिभाषा शक्ति रूप राम है। वीर हनुमान मां अहल्या और सबरिया, वनवासियों में खुद भक्ति रूप राम है। कि वीर हनुमान मां अहल्या और सबरिया, वनवासियों में खुद भक्ति रूप राम है। अरे मोह माया छल दम और बढ़ता अहम, नाश होता रावण का मुक्ति रूप राम है। अरे केवल चर्चा यही रही कैलाश में, केवल चर्चा यही रही कैलाश में, राम सिया को ढूंढ रहे उच्छ्वास में। राम अवध में, राम अवध में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में। कौन होती हैं स्त्रियां? मैं जितना महसूस कर सका हूं, शायद आप मुझसे ज्यादा महसूस करते होंगे कि कौन होती है स्त्री। मैं माता जानकी को एक पात्र बनाकर स्त्रियों के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं कि शक्तिशाली पुरुष रहे हैं जो सदा से किंतु टूटते पिता के आंसू पोंछती हैं जानकी। एक स्त्री के क्या क्या किरदार होते हैं कि शक्तिशाली पुरुष रहे हैं जो सदा से किंतु टूटते पिता के आंसू पोंछती हैं जानकी। पग पग साथ देती सुख दुख भूल कर, केवल प्रिय का सुख सोचती है जानकी। अरे पग पग साथ देती सुख दुख भूल कर, केवल प्रिय का सुख सोचती है जानकी। अरे बात सबकी ही मान, मौन है या अनजान, पीड़ाओं के बाद भी न कोसती है जानकी। अरे या तो देवदासियां बनी है मजबूरी में, या आग में स्वयं को परोसती है जानकी। अरे या तो देवदासियां बनी है मजबूरी में, या आग में स्वयं को परोसती है जानकी। टूट रहा विश्वास यहाँ विश्वास में, टूट रहा विश्वास यहाँ विश्वास में, क्या सच ही है लिखा हुआ इतिहास में। राम अवध में, राम अवध में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में। अंतिम छंद में इस गीत का आपको सौंपना चाहता हूं। बाबा तुलसीदास भी उस घटनाक्रम को अपने रामचरितमानस से निकाल देते हैं। मैं उस सबसे जो मार्मिक पृष्ठ है पूरे राम के जीवन का, मैं उसको आपको सौंपना चाहता हूं कि न्याय मूर्ति ही न्याय कर नहीं पाए जब, कि न्याय मूर्ति ही न्याय कर नहीं पाए जब, बाद में स्वयं मुट्ठियों को भींचना पड़ा। कि
कि न्याय मूर्ति ही न्याय कर नहीं पाए जब बाद में स्वयं मुट्ठियों को भींचना पड़ा। अरे जब स्वविवेक से न काम लेते बुद्धिमानी वाल्मीकि द्वारा सूर्यवंश सींचना पड़ा, कि जब स्व विवेक से न काम लेते बुद्धिमानी वाल्मीकि द्वारा सूर्यवंश सींचना पड़ा। ज्ञात हो उन्हें भी बात बाद में न हो आघात, माँ को जब पुत्र पत्थरों सा टीचना पड़ा, और राम को अवध के सहित सत्य ज्ञात हो ये इसीलिए यज्ञ अश्व उन्हें खींचना पड़ा। अरे लव कुश थामे डोर मिलन की आस में, लव कुश थामे डोर मिलन की आस में, सम्मुख अवधपति सीता है पास में, सम्मुख अवधपति सीता है पास में। राम अवध में, राम अवध में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में, राम अवध में और सिया वनवास में। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुनाई आपने रचना। तो बसंत पंचमी के इस कवि सम्मेलन को हम आगे बढ़ाते हैं और एक रचना पुनः वंदना जी से सुनते हैं, वंदना शर्मा जी से, कि वे अपनी रचना सुनाए। मैं दो पंक्तियां इनके लिए कहना चाहता हूं कि गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, इस दुनिया में माँ की दौलत औलाद से ज्यादा क्या होगी, इस दुनिया में माँ की दौलत औलाद से ज्यादा क्या होगी। वंदना शर्मा जी का स्वागत है, वह आए और अपनी रचना। मैं अब जो रचना सुना रही हूँ उस रचना में ये संदेश है। मैंने सही में आजकल जो देखा है कि युवाओं में नशे की लत बहुत ज्यादा हो रही है, लड़कियों में लड़कों में बहुत ज्यादा नशे की लत हो रही है, सभी में नहीं। तो जैसा मैंने देखा है कि बच्चियां भी पढ़ने का जो काम है वो पढ़ाई का नहीं, और उनमें एक होड़ सी है कि हम भी है ना जो लड़कों के बराबरी करें। और ये नशा ये तो जीवन को नाश कर देता है। तो मेरा ये संदेश देता हुआ गीत है कि बच्चियां ही नहीं बच्चे भी इस नशे से मुक्त हों, तभी जाके उनका विकास होगा। स्वागत है, स्वागत है, सुनाती हूँ। स्वागत। एक नौजवान पीढ़ी देख मन दुखी हुआ, आहा, एक नौजवान पीढ़ी देख मन दुखी हुआ, ये सोच कर कलम चली ये कैसे क्यों हुआ, ये सोच कर कलम चली ये कैसे क्यों हुआ, एक नौजवान पीढ़ी देख मन दुखी हुआ, पुरुषों की होड़ में भटक रही है बेटियां, पुरुषों की होड़ में भटक रही है बेटियां, इस होड़ में क्यों दौड़ रही है ये बेटियां, वाह, बहुत बढ़िया। इस होड़ में क्यों दौड़ रही है ये बेटियां, जो आज मैंने देखा मैं उसको बयां करूं, जो आज मैंने देखा मैं उसको बयां करूं, तुम इस पे गौर करके सोच करके कुछ बहुत बढ़िया। जो आज मैंने देखा मैं उसको बयां करूं, वाह 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 वाह। सिगरेट का धुआं उड़ा रही है बेटियां, सिगरेट सच्चाई बयां करती का धुआं उड़ा रही है बेटियां, पुरुषों की होड़ में भटक रही ये बेटियां, इस होड़ में क्यों दौड़ रही है ये बेटियां। हमने बेटे और बेटों को बराबरी का दर्जा दिया है, और बल्कि बेटियां तो और ज्यादा होती हैं, तो पर उनने इस छूट का मतलब वो इसका फायदा उनने नहीं उठाया, और वो इसको कुछ अलग ही स्वच्छंदता के उसमें दुरुपयोग कर रही है। हमने बराबरी का दर्जा इनको जो दिया, हमने
बराबरी का दर्जा इनको जो दिया, लड़कों के बराबर पढ़ो उनको जो ये कहा, वाह हमने बराबरी का दर्जा इनको जो दिया, पढ़ लिख के भी विवेक खो रही हाय ये हाय, बहुत अच्छी बेटियां, पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ है। लिख के भी विवेक खो रही ये बेटियां, इस होड़ में क्यों दौड़ रही हैं ये बेटियां, हमने हमारी संस्कृति को यूं छोड़कर, वाह हमने हमारी संस्कृति को यूं छोड़कर, पर संस्कृति को पकड़ लिया यूं ही दौड़कर, हमने हमारी संस्कृति को यूं छोड़कर, स्वच्छंद हो के भटक रही हैं ये बेटियां, क्या बात है। स्वच्छंद हो के भटक रही हैं ये बेटियां, पुरुषों की होड़ में भटक रही ये बेटियां, इस होड़ में क्यों दौड़ रही हैं ये बेटियां। अब अंतिम है, जग मानता है नर से तो नारी महान वाह। है, जग मानता है नर से तो नारी महान है, पुरुषों को जन्म देती वो देवी समान वाह, है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। पुरुषों को जन्म देती वो देवी समान है, जग मानता है नर से तो नारी महान है, भटकाव के दोषी भी इनके साथ हम सभी, समझाएं प्यार से तो समझ जाए बेटियां, वाह वाह वाह। समझाए प्यार से तो समझ जाए बेटियां, समझाने से संभलेंगी हमारी ये बेटियां, इस होड़ की ये दौड़ छोड़ देंगी बेटियां, इस होड़ की ये दौड़ छोड़ देंगी बेटियां, ये प्यारी वाह, बेटियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर संदेश परक गीत था। वर्तमान में हमारी पीढ़ी जिस राह पर जा रही है, जिस दिशा में जा रही है, उस दिशा से वापस मोड़ने वाला गीत है। खास तौर से हम बेटियों पर बंधन लगाते हैं और उन बंधनों के लिए हमारे ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं कि बेटियों पर बंधन क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन जब उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है तो उसका भी दुरुपयोग ना हो, इसका ध्यान भी उन बेटियों को ही रखना है, ताकि आगे आने वाली बेटियों का कभी उनकी स्वतंत्रता ना छीनी जाए, जैसे कि पहले के जमाने में होता रहा है। आगे बेटियों को स्वतंत्रता मिलती रहे, लेकिन उस स्वतंत्रता को वो स्वच्छंद ना हो और उसे बहुत ईमानदारी के साथ उस स्वतंत्रता का और स्वच्छंदता का उपयोग करे, ताकि अपने जीवन को वो बेहतरीन बना सके। क्योंकि कहा जाता है कि बेटे एक घर को तारते हैं, बेटियां दो घरों को तारती हैं, तो बेटियों के लिए ये जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। वैसे बेटियों की जिम्मेदारी जीवन में ज्यादा है, महिलाओं की जिम्मेदारी हमेशा ज्यादा रही है। बिल्कुल। तो मैं अगले कवित्री के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं अदिति शर्मा सलोनी जी को। वे माँ वीणा पाणी के इस जन्म उत्सव के अवसर पर एक बढ़िया सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं। अदिति जी, बिल्कुल, पुनः आपका स्वागत है। धन्यवाद करती हूँ और 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। कि नव पल्लव यूं सृजित हुए हैं, कुसुमाकर मन भाया है। आहा, नव पल्लव यूं सृजित हुए हैं, कुसुमाकर मन भाया है। राग बसंती मोर पपी है, कोयल ने मिल गाया है। राग बसंती मोर पपी है, कोयल ने मिल गाया है। कि धान सजा है खेतों में, सजती है आज धरा सारी। धान सजा है खेतों में, सजती है आज धरा सारी। विद्या की देवी माँ का जो आज जन्मदिन हाय हाय, आया बहुत है। अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छी विद्या पंक्ति है, बहुत की अच्छी पंक्ति है। देवी माँ का
जो आज जन्मदिन आया है। और आज माँ वीणा पाणी की जितनी आराधना की जाए उतनी कम है, बिल्कुल। तो मैं एक वंदना उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वर कि आन पधारो आज सभा में, आन पधारो आज सभा में, बेटी तुम्हें पुकारती, वीणा पाणी स्वर की देवी, जय 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 माँ बहुत बढ़िया, भारती। बहुत शानदार। वीणा पाणी स्वर की देवी, जय 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 माँ भारती। कि आन पधारो आज सभा में, आन पधारो आज सभा में, बेटी तुम्हें पुकारती, वीणा पाणी स्वर की देवी, जय 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 माँ भारती। गीतों में संगीत तुम्ही से, जीवन की हर जीत तुम्ही से, गीतों में संगीत तुम्ही से, जीवन की हर जीत तुम्ही से, है तुमसे ये राग छंद, भाषा बोली की रीत तुम्ही से। कि तिमिर मिटाती हो जग से, तिमिर मिटाती हो जग से, रोशन करे से सवारती, वीणा पाणी स्वर की देवी, जय 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 माँ बहुत बढ़िया। भारती। वीणा पाणी स्वर की देवी, जय 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 माँ भारती। त्रिगुणा शुभदा पद्मलोचना, काल रात्रि तुम अंबिका, त्रिगुणा शुभदा पद्मलोचना, काल रात्रि तुम अंबिका, विद्या रूपा महाफला, हो चित्र गंधा तुम चंडिका। कि हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, करते तेरी आरती, वीणा पाणी स्वर की देवी, जय 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 माँ बहुत बढ़िया, भारती। बहुत बढ़िया। कि गीत तेरे बन जाए, निस दिन तेरा ही गुणगान करे, गीत तेरे बन जाए, निस दिन तेरा ही गुणगान करे। कि चरण वंदना सावित्री, तेरी हम सुबह हो शाम बहुत करें, बढ़िया। चरण वंदना सावित्री, तेरी हम सुबह हो शाम करें। कि दुर्जन का संहार तू ही, करती संकट से तारती, वीणा पाणी स्वर की देवी, जय 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 माँ बहुत सुंदर, भारती। बहुत सुंदर। कि आन पधारो आज सभा में, आन पधारो आज सभा में, बेटी तुम्हें पुकारती, वीणा पाणी स्वर की देवी, जय 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 माँ भारती। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वीणा पाणी आन पधारो, बेटी तुम्हें पुकारती। बहुत मतलब हम माँ का आवाहन कर रहे हैं, माँ को बुला रहे हैं, वीणा पाणी को भी बुला रहे हैं, और भारत की बेटी आपको बुला रही है, तो माँ आपको आना ही पड़ेगा निश्चित रूप से एसटीएन के इस कार्यक्रम में। मैं मातृशक्ति का एक रूप हमारे बीच और बैठा है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ, किरण शर्मा जी को, कि वे अपनी कविता के माध्यम से हमारे श्रोताओं को गदगद करें। स्वागत है। धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी का। जो कविता मैं प्रस्तुत करूंगी वो बसंत पर है, कि बसंत के आगमन पर एक जो भी उसको देखता है, तो बसंत के आगमन पर उसको देखने वाले व्यक्ति के मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। स्वागत है। देखो जब अद्भुत नजारे मन को भाने लगते हैं, कि देखो जब अद्भुत नजारे मन को भाने लगते हैं, कुदरत के ये चमत्कार जब नजर आने लगते हैं, मूक दृष्टा बन कर बैठे हम, मूक दृष्टा बन कर बैठे हम, यही सोचने लगते हैं, इतने मौसम इतने रंग, कुछ रंग सुहाने लगते वाह, हैं, बहुत बढ़िया। इतने मौसम इतने रंग, कुछ रंग सुहाने लगते हैं, कि सूखी डाली सूखे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, बहुत सुंदर। सूखी डाली सूखे पत्ते फिर हरे भरे हो जाते हैं, सरसों के खाली खेतों में पीले फूल आते वाह। हैं, कोयल की गूंजों से वन के सातों सुर बज जाते हैं, कि कोयल की गूंजों से वन के सातों सुर बज जाते हैं,
देख बसंत की सौगात ऋतुराज लौट के वाह वाह वाह, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। देख बसंत की सौगात ऋतुराज लौट के आते हैं। और ऋतुराज को देखिए धरती की क्या स्थिति होती है कि शुष्क धरा की प्यास बुझी धरती दुल्हन बन जाती है। कि शुष्क धरा की प्यास बुझी धरती दुल्हन बन जाती है। फूलों का श्रृंगार पा वसुधा मंद मंद वाह। मुस्काती है। फूलों का श्रृंगार पा वसुधा मंद मंद मुस्काती है। गेहूं सरसों जौ चना सब सखियां इसे सजाती हैं। कि गेहूं सरसों जौ चना सब सखियां इसे सजाती हैं। ऋतुराज का स्पर्श पाकर वसुधा बासंती हो जाती है। ऋतुराज का स्पर्श पाकर वसुधा बासंती हो बहुत जाती बढ़िया। है। और इस वासंती मौसम में जो नया सवेरा आता है वो प्रकृति के संग संग मानव जीवन में भी एक नवीन चेतना नवीन बिल्कुल, उत्साह लेके आता है। बहुत अच्छे। रवि निज किरण के संग में नया सवेरा लाता है। रवि निज किरण के संग फिर नया सवेरा लाता है। अंबर भूधर का मन डोले अंबर भूधर का मन डोले हरदम नाचता गाता है। प्रकृति के संग हर जन को कि प्रकृति के संग हर जन को निज कर्म का बोध हो आता है। देख बसंत की सौगाते मन मुस्काता तन गाता वाह है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देख बसंत की सौगाते मन मुस्काता कंठ गाता है। कि फूलों के संग भौरों का कि फूलों के संग भौरों का ये खेल दीवाना वाह वाह लगता वाह, है। कि फूलों के संग भौरों का ये खेल दीवाना लगता है। एक नई किरण के संग में नया जमाना लगता है। नए दिन की नई रोशनी नया जमाना लगता है। यह नया मौसम नई बहारें ये नया मौसम नई बहारें नया तराना लगता है। इतने मौसम आए गए इतने मौसम आए गए बसंत सुहाना बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया। इतने मौसम आए गए बसंत सुहाना लगता है। एक मुक्तक के रूप में कुछ पंक्तियां स्वागत है स्वागत है। अभी आपने बताया था कि सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाया गया, तो वहां मैं कहना चाहूंगी कि चरित्र पर प्रश्न उठाने वालों का भी एक वास्तविक दृष्टिकोण जो होता है हमें पहचानना चाहिए। तो सीता की तरफ से मैं मानूंगी कि मैंने अगर ये पंक्तियां लिखी तो शायद उन्हीं की तरफ से लिखी। स्वागत है। कि मान ना मिला तो अपमान भी नहीं कि मान ना मिला तो अपमान भी नहीं। यश गान ना हुआ तो यश हानि भी नहीं। माना कि लंका में थी सिया कैद में रही। माना कि लंका में थी सिया कैद में रही। दानव था रावण सिया को छुआ तो नहीं। दानव था रावण सिया को छुआ तो नहीं। तो सीता रावण की लंका में कैद में रहकर के भी वहां से पवित्र लौटी, लेकिन संसारिक प्रश्नों ने उनको कलंकित करने का प्रयास किया था। और अगर आधुनिक स्त्री के रूप में यह प्रश्न किया जाए तो आधुनिक स्त्री मुझे लगता है कि वो समर्पित भाव से तब होंगी जब उनको भी राम के जैसा कोई चरित्र प्राप्त सही हो। बात है। कि जितनी बार भी लेनी है लेकर देखो। कि जितनी बार भी लेनी है लेकर देखो। पवित्र हूँ चरित्र से भले परख कर देखो। पवित्र हूँ चरित्र से भले परख कर देखो। मैं सीता क्या गंगा बन तेरे चरण पखारूंगी। मगर एक बार तुम भी तो राम बनकर वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मगर एक बार तुम बहुत अच्छी भी पंक्ति। तो राम बनकर देखो। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। इसके बाद में जो हमारे संचालन करता है आदरणीय कुलदीप विद्यार्थी जी, उन्हीं के संबोधन के लिए मैं उनसे निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने पढ़ा
और मुक्तक, राम, सीता, आपने तमाम बातें की, वसंत की बातें की। और वसंत पंचमी का अवसर है तो निश्चित रूप से वसंत की बातें होनी चाहिए, लेकिन वसंत के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात होनी चाहिए जिनकी वजह से घर में बसंत आता है। सही बात। हम उन लोगों को कैसे भूल जाते हैं जिनकी वजह से हमारे घर परिवार चलते हैं। कि घूम रहे हैं पग पग पर ही, एक गीत है, गीत को मैं तहत में पढ़ना चाहता हूँ स्वागत है। सुनाइए। कि घूम रहे हैं पग पग पर ही जादू मंत्र टोने वाले, घूम रहे हैं पग पग पर ही जादू मंत्र टोने वाले, बाहर खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर रोने वाले। कि घूम रहे हैं पग पग पर ही जादू मंत्र टोने वाले, बाहर खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर रोने वाले। कि कभी सोचता हूं थक जाऊं, कभी स्वयं में जोश जगाऊं, दुर्दिन की पीड़ा से बाहर मुक्त हवा में मैं उड़ जाऊं, लेकिन वंचित रहे हमेशा बीज धरा में बोने वाले, बाहर सुंदर। खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर रोने वाले, बाहर खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर रोने वाले। हमको मटकी नहीं लालसा, हमको मटकी नहीं लालसा, केवल मीठे बोल सुनाओ, हमको मटकी नहीं लालसा, केवल मीठे बोल सुनाओ, ना मांगा विस्तार शब्द का, कम बोलो पर तोल सुनाओ। हमको मटकी नहीं लालसा, केवल मीठे बोल सुनाओ, ना मांगा विस्तार शब्द का, कम बोलो पर तोल सुनाओ। ज्यादा के एवज में अक्सर, ज्यादा के एवज में अक्सर देखे हमने खोने वाले, बाहर बढ़िया। खूब हंसा करते हैं भीतर 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 रोने रोने वाले। वाले, बाहर खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर रोने वाले। रजनीगंधा की तलाश में हमने गुलमोहर ठुकराए, रजनीगंधा की तलाश में हमने गुलमोहर ठुकराए, पर्दों को दीवार समझ ली और बाद में ही पछताए। खाली हाथ वही रहते हैं, खाली हाथ वही रहते हैं सबसे अधिक संजोने वाले, बाहर खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर रोने वाले, बाहर खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर रोने वाले। दरिया जितना गहरा होता उतनी ज्यादा प्यास बुझाए, दरिया जितना गहरा होता उतनी ज्यादा प्यास बुझाए, जिनका जल स्तर थोड़ा है वे निश्चित कीचड़ बन जाए। दरिया जितना गहरा होता उतनी ज्यादा प्यास बुझाए, जिनका जल स्तर थोड़ा है वे निश्चित कीचड़ बन जाए। माला तोड़ रहे हैं सभी, कम है यहाँ पिरोने वाले, माला बढ़िया। तोड़ रहे हैं सभी, कम है यहाँ पिरोने वाले, बाहर खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर सुंदर। रोने वाले, बाहर खूब हंसा करते हैं भीतर भीतर रोने वाले। तो दोस्तों, ये थी आज की कवि काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, जो बसंत पंचमी के अवसर पर आप सुन रहे थे एसटीएन के चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, पुनः बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जीवन में सबके बसंत रहे, बिल्कुल। यही शुभकामनाएं।